हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉर्निबैक्टीरियम। सो फ्रेंड्स, कॉर्निबैक्टीरियम हमारा जो है बेसिकली बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो बैक्टीरिया है वो किस तरीके का दिखता है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है और उसके रेसिस्टेंस क्या है, पैथोजेनिसिटी क्या है और उसके लैब टेस्ट कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कॉर्निबैक्टीरियम आर ग्राम पॉजिटिव, नॉन मोटाइल, non-acid fast rod with irregularly strained segment। तो बेसिकली क्या है, जो कॉर्निबैक्टीरियम हम डिप्थीरिया है वो बेसिकली हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएशन है उसकी वीडियो भी बनी हुई है, तो आप देख सकते हो, या ग्राम स्टेनिंग आप देख सकते हैं कि ग्राम स्टेनिंग भी हम करते हैं ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। नॉन मोटाइल है, नॉन एसिड फास्ट है, रॉड है, ठीक है, रॉड शेप है एंड इरेगुलरली स्टेन सेगमेंट होती है इसमें। सो दे आर क्लब शेप्ड स्वेलिंग। तो बेसिकली इन जो ये होते हैं क्लब शेप्ड होते हैं, ठीक है। सो जीनस इज, इसके जो जीनस है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया विच इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिप्थीरिया। तो बेसिकली क्या है, जो जीनस और स्पीशीज क्या होता है फ्रेंड्स, जो कॉर्निबैक्टीरियम का जो बेसिकली स्पीशीज है ये हमारा है, ये जीनस है और स्पीशीज है। जीनस स्पीशीज हमेशा साथ में होते हैं, ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है। और इनका जो कॉजेटिव एजेंट है जो कॉज करता है वो डिप्थीरिया कॉज करता है, ठीक है। सो सेल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म often show septa and branching is observed irregular infrequently। सो बेसिकली क्या है, जो इन सेल्स होती हैं, ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं वो सेप्टा में होते हैं, ब्रांचिंग फॉर्म में होती है, ठीक है। ब्रांचिंग आप जानते हैं कि सेगमेंट्स बने होंगे। ऑब्जर्व्ड इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है, इनफ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व करने पे। सो ग्रैनुअल्स प्रेजेंट इन दिस सेल आर कंपोज्ड अ polymetaphosphatate and these are stained blush purple by Loeffler methylene blue stain, hence these are called metachromatic और volatile granules। तो बेसिकली इसमें जो ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर ये कंपोज करते हैं पॉलीमेटाफॉस्फेट और ये स्टेन होते हैं ब्लूइश पर्पल कलर के, ठीक है। किसके थ्रू? लॉयफ्लर मिथिलिन ब्लू हम यूज करते हैं स्टेन के लिए, ठीक है। और इसको हम कहते हैं मेटाक्रोमैटिन और वॉलेटाइन ग्रैनुअल्स, ठीक है। मेटाक्रोमैटिन और जो वॉलेटाइन ग्रैनुअल्स भी इसको कहते हैं। सो द बेसिलाई रिसेंबल द लेटर वी एंड एल लाइक चाइनीज लेटर। तो जो आपको बैक्टीरियाज दिखेंगे ना फ्रेंड्स, वो बेसिलाई होंगे और वी और एल शेप के होंगे, ठीक है। सो लेफ्लर सीरम स्लोप एंड टेलुराइड ब्लड अगार आर द मीडिया यूजुअली यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो यहाँ पर कल्चर मीडिया दिया हुआ है, ठीक है, अगार दिया हुआ है, ठीक है। तो टेलुराइड ब्लड और स्लोप जो है सीरम, उस अगार मीडिया में ये ग्रोथ करते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन कॉलोनी क्लासीफाई इनटू 3 टाइप्स। तो कॉलोनी जैसे होती है हमारे फ्रेंड्स, जैसे कि हम कई तरह की कॉलोनीज देखते हैं अलग अलग बैक्टीरिया की, तो इनकी स्पीशीज की अलग अलग कॉलोनीज होती हैं। उनमें 3 टाइप्स के क्लासीफाई किए हुए हैं स्पीशीज को। सो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया एक तो हमारा ग्रेविस, ठीक है, ये शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट रॉड्स होती हैं और फ्यू ग्रैनुअल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक होता हमारा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई इंटरमीडिएट्स, ठीक है। एक हमारा ग्रेविस है, एक इंटरमीडिएट्स है, एक माइटिस है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट्स में क्या होता है, लॉन्ग रॉड होती हैं इसमें विद पुअर ग्रैनुअल्स। सो जो ग्रैनुलेशन होती है इसमें, ग्रैनुल्स होते हैं वो पुअर होते हैं। और जो इसके अंदर होता है हमारा मैटिस के अंदर लॉन्ग कर्व्ड रोड होते हैं और विद प्रोमिनेंट ग्रैनुल्स, इसमें ग्रैनुल्स जो है वो प्रोमिनेंट होते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की रेसिस्टेंस की, ठीक है। तो डिप्थीरिया बेसिलाई कैन बी readily destroyed at 58 degrees Celsius in 10 minutes and in 1 minute at 100 degrees Celsius by heat। तो बेसिकली क्या है, जो डिप्थीरिया बेसिलाई होते हैं ये आप 58 डिग्री सेल्सियस उनको टेम्परेचर देते हैं तो 10 मिनट के अंदर वो किल हो जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सपोज कीजिए कि आपने 58 डिग्री सेल्सियस पहले किया था, अब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो टाइम कम लेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टाइम कम लेता है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो टाइम ज़्यादा लेगा। सो इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक से भी ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स पैथोजेनिसिटी की। डिप्थीरिया इज अ
contagious disease which spread by direct physical contact or breathing the aerosolized secretion or infected individuals। तो डिप्थीरिया एक ऐसा डिजीज है जो स्प्रेड आउट होता है बाय टू फिजिकल कांटेक्ट। अगर आप किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं या आप ब्रीथ कर रहे हैं तो जो स्प्रेड आउट हो रहा है आपका जो सिक्रेशन, ठीक है, तो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं जैसे ब्रीथिंग, सांस लेना उनके कांटेक्ट में, ठीक है, तो वो जो इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है, वो अगले हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर देता है और उसको भी डिप्थीरिया होने के चांसेस होते हैं। सो इट इज एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इलनेस कॉज बाय कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो बेसिकली क्या है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है, इलनेस कॉज करता है। कैसे? जो आपका बेसिकली टॉन्सिल्स होता है फ्रेंड्स, ठीक है, टॉन्सिल्स क्या होता है, वहां पर जो है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया कॉलोनीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। So it is characterized by fever, sore throat, and adherent membrane, a pseudomembrane on a tonsils, pharynx, and sometime on nasal cavity। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होते हैं ये हमारे टॉन्सिल्स और नेजल कैविटी में क्या करते हैं, अडहेरेंट कर देते हैं, मेम्ब्रेन से अडहेरेंट हो जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दे आर मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेम्ब्रेन से अडहेर हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और वहाँ पर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते रहते हैं। सो इन सीवियर केसेस ऑफ डिप्थेरिया lymph node in the neck by may swell and breathing and swelling becomes difficult। तो बेसिकली क्या होगा कि जो स्वेलविंग होती है, जो जैसे कि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी बता रखा है फ्रेंड्स, जो स्वेलविंग होती है फूड पाइप के थ्रू जो अंदर जाता है इसोफेगस से, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आती है, तो जिससे क्या होता है कि बहुत ही ये सीवियर केस हो जाता है डिप्थीरिया का, ठीक है। सो डिप्थीरिया का जो मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ लेटर होते हैं वी और एल शेप के, तो आप देख सकते हो वी और एल शेप के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स अगर हम लैब टेस्ट की बात करें तो लैब टेस्ट में ग्राम स्ट्रेनिंग, अल्बर्ट स्ट्रेनिंग, तो ग्राम स्ट्रेनिंग की वीडियोस फ्रेंड्स पहले से ही हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो ग्राम स्ट्रेनिंग आप वहाँ से देख सकते हैं एंड अल्बर्ट स्ट्रेनिंग भी आप देख सकते हैं। सो दोनों वीडियोस बना रखिए फ्रेंड्स लैब टेस्ट की, तो दोनों टेस्ट आप अवेलेबल है आपकी वीडियोस, तो आप देख सकते हो। अगर सो फ्रेंड्स हमारा जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है वो यहीं पे फिनिश होता है। अगर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के अंदर कोई आपको क्वेश्चन है और इसके रिगार्डिंग कोई टॉपिक है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।